तो भैया आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, आपातकाल की यादें तो बहुतों ने टीवी पर ताजा करा दी होगी, लेकिन मोपला का याद कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिलाया होगा। मोपला का याद इसलिए नहीं दिलाएगा कोई, क्योंकि पहले किसान आंदोलन बोलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि मोपला दंगा जो हुआ था उसमें 10,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ था। हिंदू जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। कुएं में जो घायल हिंदू थे, कुएं में उतर के मोपला मुसलमान हिंदुओं को काटा था, हिंदुओं की हत्या की थी। इसके बारे में कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा। पता नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। काफी लंबे अरसे बाद हम अंतर्मन पॉडकास्ट में अपना विश्लेषण विशेषांक लेकर आए हैं। जैसा कि जानते हैं आज 27 तारीख है और 2 दिन पहले 25 हम बात करें जून था। 25 जून को हम भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि 25 जून वो दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल थोपा था। हाल के दिनों में बात करें, जो विपक्ष है वो लगातार पक्ष पर आरोप लगाता रहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। और ये विपक्ष हमेशा केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार पर इल्जाम लगाते रहता है कि देश को आपातकाल की गर्त की तरफ नरेंद्र मोदी जी ढकेल रहे हैं। देश में कुछ रहने लायक नहीं है, देश में कुछ जीने लायक नहीं है, देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद खतरनाक है। अभी तो चुनाव गुजरा है, लोकसभा चुनाव गुजरा है, 18 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है। इस 18वें लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में विपक्ष ने एक एजेंडा फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो चुनावी जो स्लोगन था कि अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ने नेगेटिव फैलाया कि 400 पार की डिमांड वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदल देंगे, यानी कि संविधान से आरक्षण खत्म कर देंगे। इस देश का एक बड़ा वर्ग है जो आरक्षण का लाभ लेता है। गाहे बगाहे ये चाल चलकर जो कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी लोकसभा में, वो 99 के अंक में जाकर पहुंच गई और विपक्ष पूरा गठबंधन है, हम बात करें इंडी अलायंस, वो जीवित हो उठा, लहलहा उठा। उसे राजनीति करने का इस बार मौका मिल गया और नरेंद्र मोदी 240 पर, और पूरा इन जो हम बात करें एनडीए गठबंधन है वो 290 के करीब पहुंच गया। ये पूरी कहानी हम बता रहे हैं, लेकिन 25 जून गुजरा है तो 25 जून को हम आपातकाल के तौर पर देखते हैं। इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल थोपा था तो वो दौर भी दुनिया देखा है, जब प्रेस की बिजली बंद कर दी गई थी, जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जी लोगों की नसबंदियां करा रहे थे। वो दिन भी लोग देखे हैं, वो दिन भी लोगों को गाहे बगाहे याद है। जो किताबों में पढ़ते हैं वो बात करते हैं, जो अभी भी जो उम्रदराज लोग हैं जिन्होंने वो दौर देखा है इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर का, तो वो बातें लोगों को याद है जिन्होंने वो दौर देखा नहीं, जिन्होंने उसको पढ़ा नहीं, जिन्होंने किताबों में जाना नहीं, जिन्होंने किताबों में झांका नहीं, जिन्होंने अतीत को देखा नहीं, वो आज के दौर को देखकर बात करते हैं कि संविधान खतरे में है और कहते हैं अल्पसंख्यक खतरे में है। जब अल्पसंख्यक खतरे की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जो 2.0 की सरकार रही, उसमें सुविधाएं थी, जो घर था, जो घर के लिए पैसा था, वो जो अल्पसंख्यकों को कितना दिया गया ये दुनिया देखा है। उत्तर प्रदेश और देश के कई भूभाग में एक ऐसे इलाके हैं जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार से पैसे लेकर झोपड़पट्टी नुमा इलाका मुसलमानों का हुआ करता था, वो पक्का मकान ईट कंक्रीटों वाला बन गया। लेकिन उन इलाकों से नरेंद्र मोदी को एक भी वोट नहीं मिला। और फिर बार बार एक विशेष वर्ग है, उसके साथ कांग्रेस है, उसके साथ विपक्ष है, समूचा विपक्ष है जो लगाते रहता है, आरोप लगाते रहता है अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में। अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए जब 18वीं लोकसभा में सांसदों का शपथ ग्रहण होता है तो मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने के लिए, मुस्लिमों को रिझाने के लिए, मुसलमानों को यह बताने के लिए तो ठंड रख मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इन बातों का विश्वास दिलाने के लिए आला हजरत असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन तक कह देते हैं।
और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों जो तुम्हारे साथ जाति हो रही है हिंदुस्तान में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो मैं 25 जून का उदाहरण तो दिया, 25 जून सिर्फ आपात के लिए नहीं जाना जाता हिंदुस्तान में, 25 जून को मोपला दंगों के लिए भी जाना जाता है। आपातकाल तो है ही, ये मोपला दंगों के लिए भी जाना जाता है। ये मोपला का दंगा जब हम पहले पढ़ते थे, जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती थी, तो गाहे बगाहे इस इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था किसान आंदोलन। मतलब कितनी बड़ी झूठ की फसल काटने की कोशिश की गई थी, कितना बड़ा झूठ को फैलाने की कोशिश की गई थी। एक मोपला दंगा को वो कृषि आंदोलन तक बता देते थे। और कुछ खलिहार खैराती, हम बात करें खालिस्तानी पोषित, और कुछ पेट पे लात खाए हुए लोग जो किसान बनकर जब दिल्ली में दूसरों की मानवाधिकार का हनन कर रहे थे, दूसरों के मानवाधिकार का शोषण कर रहे थे, और मानवाधिकार के नाम पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो दूसरों के मानवाधिकार का जो खिल्ली उड़ा रहे थे, जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, वो इसी में बैठने वाले किसान, जो किसान मरता था तब वो बोलने नहीं आते थे। तो भैया आपको बहुत लोगों ने बताया होगा आपातकाल की यादें, तो बहुतों ने टीवी पर ताजा करा दी होगी, लेकिन मोपला का याद कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिलाया होगा। मोपला का याद इसलिए नहीं दिलाएगा कोई, क्योंकि पहले किसान आंदोलन बोलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि मोपला दंगा जो हुआ था उसमें 10,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ था। हिंदू जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे, कुएं में जो घायल हिंदू थे कुएं में उतर के मोपला मुसलमान हिंदुओं को काटा था, हिंदुओं की हत्या की थी। इसके बारे में कोई टीवी चैनल नहीं बताएगा, बताएगा तो इंशाअल्लाह ये जो सेकुलरिज्म का सरेआम कत्लेआम हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई बात करता नजर नहीं आएगा। आज हम आपको अतीत में 25 जून, आज से तकरीबन 100 साल पहले जो मोपला दंगा हुआ था केरल के मालाबार कोस्ट में, ये मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की जो हत्या की गई थी, आज उस पर हम प्रकाश डालने वाले हैं, उस पर हम अपनी बात रखने वाले हैं। तो भैया इस मोपला दंगे में हिंदुओं का गला रेता गया, महिलाओं, हमारी बहनों को नग्न करके उनका बलात्कार हुआ। जो मालाबार स्टेट की मांग कर रहे मुस्लिम संगठन थे, वही हुआ है ये मोपला का नरसंहार। और हमें गुमराह किया जाता रहा है अतीत की पाठ्य पुस्तकों में। ये अतीत की किताब लिखने वाले कौन थे? वही लैफ्ट, लिबरल, सेकुलर, पेट पे लात खाए लोग, वही दरबारी साहित्यकार, वही जो बर्तन कभी मारते थे सोनिया गांधी जी के घर में जाकर, और वही वही साहित्यकार लोग हैं जो कभी लिखते थे कि जो सम्राट अशोक हैं युधिष्ठिर से ज्यादा सेकुलर थे। ये ऐसे ही लोग थे। मोपला नरसंहार में 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसके बारे में बात कोई नहीं करेगा। अगर ये मोपला की बात तो कर रहे हैं, आज के संदर्भ में ले, आज के संदर्भ में जिस प्रकार बांग्लादेश में रोज हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को ब्लास्फेमी के नाम पर फंसाया जा रहा है, इस्टिंडा के नाम पर फंसाया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हमारे देश में जो बैठे हिंदू है वो उसकी बात नहीं करते। अगर कोई गाहे बगाए कोई हिंदू भाई इसकी बात कर लेगा कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, तो हमारे कुछ सेकुलर हिंदू हैं, हिंदुओं में तो सेकुलरिज्म की पीड़ा है, अपने आप को सेकुलर दिखाने का कीड़ा उन्हें काटे रहा बैठा है। तो अरे भारत में रह रहे हो, बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हो? बांग्लादेश वाले सोचेंगे, बांग्लादेश वाली बात करेंगे। लेकिन हाँ, भारत के जो मुसलमान हैं, मुसलमान का जाति फ्रांस में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, नेदरलैंड में हो, अफ्रीका में हो, इजराइल में हो, वो पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हैं। लेकिन यहाँ के हिंदू अगर बगल के देश बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जाति हो उसको लेकर बात करे, तो आपने सेकुलरिज्म का तो आपने तिलांजलि दे दी है, सेकुलरिज्म का तो गला घोट दिया है। दुर्गा पूजा पर हिंदू मंदिरों को जो तोड़ दी जाती है उस पर बात करे तो इंशाअल्लाह आपने गलत बात कर दी। यही दुर्गा पूजा में देवी मंडप में कोई सरफिरा आकर कुरान की आयत हनुमान जी के पैर के नीचे रख दे और फिर इसको वायरल कर दे कि बेअदबी हुई है, तो हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है, हिंदुओं का कत्लेआम हो जाता है, कई मंदिर कई पंडाल तोड़ ताड़ दिए जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो मुसलमानों द्वारा ही बगल के मौलाना द्वारा कराया हुआ एक करतूत था। खैर अलग बात है। आते हैं फिर से मोपला पर। केरला का मालाबार क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। इस्लामी संगठन इसे एक अलग राज्य बनाने की मांग सदा से करते थे और मांग करने भी लगे हैं। आज के दौर में बात करें, इस संगठन की नजर इस क्षेत्र में इसलिए है
क्योंकि यहाँ मुस्लिमों की संख्या अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अत्यधिक है और संगठन जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पैठ बनाने में मुश्किल भी नहीं होगी। उनकी इसी मानसिकता भले ही मुस्लिमों को एक बार को जायज लगे कि चलिए मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है, मुसलमानों का वोट बैंक अधिक है, कि कम से कम यहाँ पर एक राज्य मालाबार राज्य बना दिया जाए, मुसलमानों का राज्य बना दिया जाए। तो ये मानसिकता जो है भले ही मुस्लिमों को एक बार हमें जायज लगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है ये शायद आप नहीं जानते हैं। इसे जानने के लिए आपको लगभग 100 साल पहले की हुई वारदात मोपला हिंदू नरसंहार को याद करने की जरूरत है कि मोपला नरसंहार में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, एक बार उसको भी समझने की जरूरत है। मोपला हिंदू नरसंहार के बारे में इतिहास की किताबों में कम जिक्र है। कारण है वामपंथी इतिहासकार, वामपंथी लेखक, उनके द्वारा लिखे गए इतिहास में इसे किसान विद्रोह और मोपला दंगे जैसे शीर्षक के साथ समेटा गया है, जबकि हकीकत यह है कि एक हिंदू नरसंहार था जहां मोपला के मुस्लिमों ने हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर निर्मम ढंग से मारा था। पुरानी रिपोर्ट बताती है कि सन 1921 में दक्षिण मालाबार के कई जिलों में मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। कुल जनसंख्या का वो 60% हुआ करते थे। आज जिस तरीके से मुस्लिम बहुलता के कारण मालाबार को लेकर इस्लामी संगठन अपनी अलग राज्य की मांग गाहे बगाहे उठाते रहते हैं, उसी समय भी इस्लामिक कट्टरपंथियों की कुछ की यही मानसिकता थी जो आज भी सतत जारी है। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन के बदले कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन कर रही थी और हिंदुओं को उनके साथ मिलकर रहने को कहा जा रहा था, उस वक्त मालाबार के मोपला मुस्लिमों को लगा कि वो लोग खुद से अंग्रेजों को भगा देंगे और मालाबार क्षेत्र में अपना इस्लामी राज्य स्थापित कर लेंगे। लेकिन उससे पहले उनको मकसद था कि वो जमीन से हिंदुओं को भगाकर उसे पवित्र करे। खैर अंग्रेजों को तो भगा देंगे, अंग्रेज तो बाहर ही थे, अंग्रेज तो मुट्ठी भर लोग आए थे। यहाँ अपना राज्य, अपना गणराज्य अगर स्थापित करना है तो सबसे पहले काफिरों को हटाना पड़ेगा। काफिर मतलब गैर मुसलमान। तो ईसाई तो बेमुश्किल नंबर से रहे होंगे, तो उसके लिए वहां की लोकल आबादी हिंदू विहीन उन्हें करनी होगी, जो आजकल बांग्लादेश में चल रहा है, जो पाकिस्तान में भी हुआ है। और देखिए उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान जो है रोटी रोटी को मोहताज है। वैसे तो क्षेत्र में मोपला मुस्लिमों ने 1896 में मालाबार क्षेत्र में काफिरों की हत्या की घटना को अंजाम दिया था, मगर 1921 में ये हालात कर दिए कि उस साल बताया जाता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा 10,000 से अधिक हिंदू इस इलाके में मौत के घाट उतारा जा चुका था। उसमें मुस्लिमों ने अपने जिहाद की शुरुआत नारा तकबीर अल्लाह अकबर के साथ की थी। उसके बाद हिंदुओं को पकड़कर कहीं गोली मारी गई थी और कहीं हिंदुओं को जल्लादों की गर्दन हिंदुओं की गर्दन जल्लादों द्वारा कटवा कर उनकी खोपड़ियों को एक पर एक करके कुएं में फेंका गया था। ऐसे कांड देखने को मिले थे। बड़ा निर्मम है, बड़ा दुखद है। ये जानकर आपको कितनी पीड़ा होगी, कितनी दर्द होगी कि हिंदुओं को क्या क्या अतीत से लेकर वर्तमान तक सहना पड़ रहा है, हिंदू क्या क्या सहते हैं। और इसके बारे में आप बात करिएगा तो आप सेकुलरिज्म को आप तिलांजलि दे रहे हैं, आप सेकुलर नहीं है। आप अगर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के बस पर, हिंदू जो पिलग्रिम है उनके बस पर गोलीबारी होती है, एक 2 से 2.5 साल का बच्चा टीटू मारा जाता है, तो वो पीड़ा का विषय वस्तु नहीं है। एक आतंकी अगर मारा जाता है तो उनके लिए गाहे बगाहे पीड़ा का विषय वस्तु है। एक आतंकी मारी जाती है तो वो बिहार की बेटी है। ऐसी बातें तो आपने देखा ही होंगे। एक आतंकी में भी एक मजहब का रंग और ढंग, रंग तरंग सब खुलकर सामने आता नजर आ जाता है। हिंदुओं का गला रेता, महिलाओं को नग्न कर उनका बलात्कार किया, जो मालाबार स्टेट मांग रहे मुस्लिम संगठन, वही हुआ मोपला नरसंहार। ये तो बात हमने आपको बताई, ये सारी बातें हमने आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो भैया इसमें कुछ और कहानियां हैं, कुछ कहानियां इसमें ये हैं, कुछ रंग तरंग उसमें ये भी है कि मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की हत्या की, उनको मौत के घाट उतारा और कुएं में खोपड़ियां भेजी और खोपड़ियों का एक पिरामिड उन्होंने तैयार किया कुएं के अंदर। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन्हें सुन आत्मा सिहर जाएगी
को आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं एक अंतर्द्वंद से भरा हुआ आया हूं और इस अंतर्मन पॉडकास्ट में अपने मन के अंतर्मन से जुड़ी भावनाओं को आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन भाई ऐसा हरगिज नहीं है। ये मैं कोई अंतर्मन की बातें नहीं बता रहा हूं, मैं इतिहास की पृष्ठभूमि से उकेरे हुए शब्दों से इतिहास में जो बातें घटित हुई थी उसको शब्दों के मार्फित आज अपने इस यूट्यूब चैनल अंतर्मन पॉडकास्ट में आपसे साझा कर रहा हूं। कुछ कहानियां तो ऐसी ही हैं जिन्हें सुन आत्मा बिफर जाएगी, मन उदास हो जाएगा। जैसे मोपला में इस्लामी दंगाइयों ने एक 7 महीने की गर्भवती महिला को मारने के लिए पहले उसका पेट फाड़ा था, फिर उससे बच्चा निकालकर दोनों को मौत के घाट उतारा था। ऐसी निर्मम हत्या की थी। इसके लिए क्या कोई मोमिन, कोई मोमिना या कोई मुसलमान आज तक माफी मांगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि मानेगा ही नहीं, मुस्लिम मानता ही नहीं है। दुनिया भर में हर जगह मुस्लिम भगाए जा रहे हैं, दुनिया में हर जगह मुसलमानों के साथ छीछा लेदर हो रहा है, लेकिन उसको मानने को कतई तैयार नहीं होगा। इसके अलावा इन मोपला दंगाइयों ने जिन्हें विद्रोही का सम्मान देने का प्रयास होता है, इन्होंने एक हिंदू महिला को उसके पति और भाई के आगे नंगा करके उसका रेप किया। एक महिला मारकर फेंक दी गई थी जिसकी भूखी बच्ची उसके शव के आगे बैठ उसके स्तन से एक दो बूंद दूध के लिए तरस रही थी। कुछ ऐसे भी निर्मम कहानियां जो हमें पढ़ने देखने सुनने को मिली थी। अगर हम आरएसएस की बात करें इन पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके क्या विचार हैं, तो आरएसएस के विचारक जे नंद कुमार ने साल 2021 में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया था कि टीपू सुल्तान की हार के बाद मालाबार में हिंदुओं की वापसी हुई थी। जिसे कहते हैं ना गाहे बगाहे, जो वामपंथी लेफ्ट लिबरल सेकुलर कहते हैं, कुछ सीरियल भी बनाए गए थे, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि जिसे अब योद्धा कहते हैं, उस टीपू सुल्तान की तलवार पकड़ने वाले जो हैंडल उसमें लिखा था कि काफिरों के खून से मेरी प्यास बुझेगी, और वो तलवार जो है ब्रिटिश अपने म्यूजियम में लेकर चले गए थे। तो मैं बता रहा था कि टीपू सुल्तान की मौत के बाद हिंदू जो है मालाबार कोस्ट में मजबूत होने लगे थे, अपनी जमीनें वापस देने लगे थे। इसी के बाद वहां नरसंहार शुरू होने लगे थे। 1792 से लेकर 1921 तक वहां कई बड़े नरसंहार हुए जिन्हें मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर हमले किए गए। इतिहास में सिर्फ इसे किसान आंदोलन आदि कहा जाता रहा, और हिंदुओं की हत्या करने वाले को वो स्वतंत्रता संग्रामी कहते रहे। भैया वो तो स्वतंत्रता संग्रामी, जिस तरह मुसलमान है चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, डाका भी डालता है, पकड़ा जाता है, तो एक मौलाना मौलवी टीवी डिबेट में बैठ कर आए कहता है वो तो मासूम था। बलात्कार भी करेगा तो कहेंगे वो तो मासूम था, हत्या भी करेगा तो कहेंगे वो मासूम था, आतंकी भी था तो कहते उसकी कुछ मजबूरी रही होगी कि वो टीटू की हत्या कर दी, बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन आतंकी को आतंकी नहीं कहते। एक आतंकी जो अगर मान लीजिए हिंदू हो जाए तो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, लेकिन एक मुस्लिम है अगर वो आतंकवादी है तो कहेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये दोहरा पंथी, दोहरा रवैया हमारे हिंदुस्तान में तो चलता ही नजर आता है। जय नंद कुमार आगे नहीं रुकते हैं। जय नंद कुमार ने अपनी बातचीत में हैरान करने वाला खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया था कि मोपला हिंदू नरसंहार में जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के साथ रक्तपात किया, बर्बरताएं की, हत्याएं की, उन्हीं के परिवार वालों वंशजों को अभी भी पेंशन इस नाम पर दिया जा रहा है कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आरएसएस विचारक ने इतिहास में दिए गए गरीब कुचले मुस्लिमों वाले एंगल को खारिज करके बताया है कि मोपला हिंदू नरसंहार में जिन हिंदुओं का मारा गया उनमें एक भी हिंदू जमींदार ऐसे नहीं थे जो बड़े जमींदार थे। कत्लेआम में सामान्य मजदूरों को मारा गया, पिछड़े जाति को मारा गया। कहते हैं जय भीम जय मीम, मैंने पहले ही बताया जय भीम जय मीम और जय फिलिस्तीन। ये जय भीम जय भीम करके ये जो दलितों को साधने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों ने दलितों का सबसे ज्यादा दोहन किया, दलितों का सबसे ज्यादा शोषण किया। जो मुस्लिमों ने मारा वो मुस्लिम जमींदार थे, और लोगों ने मोपला हिंदू नरसंहार का प्लान किया था। आज अगर उसी मालाबार इलाके फिर से मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल खेला जा रहा है, जहां एक सदी पहले खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के चक्कर में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी तक ने हिंदुओं के मोपला में हो रहे कत्लेआम पर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के बाद ये डर था कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। अपने मोमिनों को खुश करने के लिए अहिंसा के पुजारी ने इसमें अपनी आंखें मूंद ली थी। एक सदी पहले तो डर कांग्रेस के नेताओं में था, आज डर वही वामपंथी नेताओं में देखने को मिल रहा है
केरल को तोड़ने की मांग सरेआम हो रही है, मगर फिर भी कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा प्रमुख ने तो इस रवैये को देखते हुए भी यह कहा है कि केरल में कांग्रेस हो या वामपंथी, हम बात करें केरल में कांग्रेसी हो या वामपंथियों की सरकार, हर कोई अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इस समुदाय के आगे घुटने में आ जाता है। हर कोई तुष्टिकरण में लग जाता है। बता दें कि केरल के मालाबार को अलग राज्य बनाने की मांग को हवा देने का काम हाल में सुन्नी युवाजन संगम के नेता मुस्तफा मंडूपारा ने किया है। उनका कहना है कि मालाबार के लोग अन्य लोगों के बराबर टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं सबके बराबर नहीं मिलती। मालाबार को केरल से निकालकर अलग राज्य बनाने की मांग पहली दफा नहीं है। साल 2021 में ही मांग उन्हें मुस्लिम संगठन सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन के मुखपर सत्यधारा के संपादक अनवर सादिक फैंसी ने उठाई थी। उस संगठन का कहना था कि मालाबार क्षेत्रों मुस्लिम बहुल इलाकों में अलग करके एक अलग राज्य बनाना चाहिए। मालूम हो कि इस्लामी संगठन समय समय पर केरल के मालाबार को अलग करने की मांग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वहां मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और ये संगठन जानते हैं अगर इस क्षेत्र में कब्जा हो गया तो अपनी मनमानियां कर पाएंगे और अपनी मनमानियों को अंजाम दे पाएंगे। जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो कट्टर वहाबी सोच है इनकी, जो देश विरोधी सोच है, देश विरोधी तंजीम है, यही मुस्लिमों जो इकट्ठे होकर भारत का विभाजन करके पाकिस्तान मांगा। यही मुस्लिमों ने जब एकत्रित होकर पाकिस्तान मांगा, भारत की छाती पे उन्होंने खंजर चलाए और कई हिंदू उजड़कर पाकिस्तान से वो भारत आए। इन्होंने यही बांग्लादेशी जो लोग हैं आज आज भले इंदिरा गांधी ने अपनी कोशिशों से इसे पाकिस्तान से मुक्त करके अलग देश बांग्लादेश बनाया। पाकिस्तान की मांग भी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से शुरू हुई थी और आज बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान से अलग है। लेकिन पाकिस्तान की नींव की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी, लेकिन उसका जो सूत्रपात है, मांग जोर पकड़ी थी, वो आज के बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, आज भी हिंदुओं को सताया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू हिंदू वो कुछ बोलते नहीं है। और लेकिन हाँ, जो कोई आतंकी पकड़ा जाता है, आतंकी को आतंकी करने में भी इनकी मैया मरती है। ना जाने मन में क्या भाव, क्या दुर्भावना कि किस चीज के शिकार है, मुझे वो बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ, आज से 100 साल पहले जो मोपला नरसंहार हुआ था, आज भी देश में गाहे बगाए होते रहते हैं। आज भी देश में हिंदुओं की बहन बेटियां उठा ली जाती हैं। हम बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में भी इन्होंने अतिक्रमण कर बैठे। एक तो मुसलमानों की बड़ी सोची समझी साजिश होती है, सरकारी जमीन जो खाली होती है उसे अतिक्रमण कर लेते हैं, धीरे धीरे आबादी बढ़ जाती है, फिर कहते हैं हम बढ़ गए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, वो पीड़ा वाली बात करने लग जाते हैं। फिर लखनऊ में आपने देखा कि एक नदी के कछार क्षेत्र में कब्जा जमा लिया, तो खैर योगी बाबा योगी है, उन्होंने उसे खाली करवा लिया और भी इलाके उसे खाली करवा रहे हैं। ये अतिक्रमण कर लेते हैं, बाद में भागने का नाम नहीं लेते, बैठ जाते हैं, बस जाते हैं, जमीन अतिक्रमण कर लेते हैं, नदी के बेड़ पर ही अपना घर दुआर सब बना लेते हैं, अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या भी घुसा लेते हैं। फिर इनके लिए एक समुदाय, एक वोट बैंक का, एक पार्टी का वोट बैंक तैयार हो जाता है। फिर कहते हैं इंशाअल्लाह हम तो कयामत तक रहेंगे। यही कहानी, यही चाल चरित्र चेहरा है। हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले हिंदुओं की बेटियों को भगा कर लेकर कुछ मुसलमान लेकर गए थे, उत्तर प्रदेश से पकड़े गए, यूपी पुलिस ने उनकी अच्छी सुताई की है, उन बेटियों को उन परिवार को सुपुर्द कर दिया है। तो इनका सोच, इनकी तारीख, इनकी जो मानसिकता है वो यहाँ भी वैसे ही नजर आती दिख रही है। वैसे ही मुसलमानों के लिए गैर मुसलमानों की जो बेटियां होती हैं, संपत्तियां होती हैं, वो माले गनीमत होती हैं, चाहे बेटियां उठा ले, चाहे मारकर संपत्ति कब्जा कर ले। आज पाकिस्तान के पंजाब में देखिए, जितनी बड़े बड़े आपको कोठियां मिलेंगी वो सभी हिंदुओं की मिलेंगी। आज जितने बड़े बड़े सुरमा है ना, वहां पे वो हिंदुओं की संपत्ति और कोठियां पर कब्जे जमा कर बैठे हैं। वहां पर भी हिंदुओं की बड़ी संपत्तियां हुआ करती थी। काफिरों की संपत्तियों को कब्जा जमाने में इन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन काफिरों के साथ रहने में इन्हें ऐतराज है, क्योंकि कहते हैं कि वो काफिरों के साथ नहीं रह सकते। इनके इस्लामिक किताब में भी यही बातें कही गई हैं। और रही बात मोपला की, जहां तक बात मोपला की बात है, मोपला दंगा दर्शाता है इनकी सोच, इनकी मानसिकता में आज भी कमी नहीं आई है। और जहां मालाबार को काट कर केरल से एक इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश है, ये भारत में इस्लाम की नींव रखने की एक बड़ी साजिशों का यहाँ पे सूत्रपात करते नजर आते हैं। और यही केरल से शुरू होता है। पीएफआई, एसडीपीआई जैसी मानसिकता और भारत को 2050 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने का जो सिद्धांत कि कभी कभी गाहे बगाए जो उसका खुलासा होता रहता है, वो चरित्र का चित्रण नहीं होता नजर आता है। कुछ अच्छे मुसलमान भाई भी हैं जो राष्ट्रवाद, देश के हित में बातें करते हैं, लेकिन देश के लिए बात करने पर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो चुप्पी साध लेते हैं, मौन हो जाते हैं, या कहीं उन्हें भी हमेशा हमेशा के लिए
सुला दिया जाता है। यही चाल चरित्र चेहरा यहाँ बार बार नजर आता है। रही बात हमारे पॉलिटिकल पार्टियों की, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो इस्लाम में अपना वोट बैंक खोजते हैं, भले वो हिंदू हो, उनकी जड़ काट दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। वोट बैंक के लिए साला कोई कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल अंडरमन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।